तो टीम इंडिया का इंटरनेशनल सीजन फिलहाल खत्म हो चुका है और अगले 6 हफ्तों तक भारतीय टीम हमें मैदान पर खेलती हुई नहीं दिखाई देगी। यानी कि बीसीसीआई, तमाम खिलाड़ी और आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजीज का अब पूरा फोकस होने वाला है आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन का। आई नो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड आपको जरूर दिखाई दे रहा हूं, बट यू नो द जिस्ट एंड यू नो कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कुछ 5 बड़ी अपडेट जो कि हमारे पास निकल करके आई थी रिपोर्ट्स के माध्यम से, उसको हमने आप तक पहुंचाया था। और अब क्रिक बस की एक रिपोर्ट ने उसमें से बहुत सारे रिपोर्ट्स को वेरीफाई भी किया है। उसके अलावा कोचिंग चेंजेस में भी बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। काफी सारे एक्स खिलाड़ियों को लेकर के अपडेट आ रही है, तो फटाफट तमाम अपडेट आपके सामने डिटेल में रखने वाले हैं और ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो ताकि कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, देखो सबसे पहली रिपोर्ट जो क्रिक बस ने यहां पर निकाली है वो ये है दैट देयर इज अ बिग अनसर्टेनिटी ओवर आशीष नेहरा's tenure as the head coach of गुजरात टाइटंस इन द आईपीएल 2025। आपको याद होगा तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले ये रिपोर्ट निकल करके आई थी कि युवराज सिंह को अप्रोच किया जा सकता है एज द न्यू हेड कोच ऑफ गुजरात टाइटंस फॉर 2025 और आशीष नेहरा का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो सकता है सिर्फ 3 साल के अंदर, जहां पर हार्दिक पांड्या के साथ उन्होंने पहली बार जीटी को चैंपियन बनाया, सेकंड सीजन में वो फाइनल तक गए। उसके बाद तीसरे सीजन में बड़ा बदलाव हुआ गुजरात टाइटंस के लिए, हार्दिक पांड्या गए, शुभमन गिल कप्तान बने, पहली बार बने। और अब ये निकल करके आ रहा है कि देखो गैरी कर्स्टन जो टीम के मेंटोर थे वो तो पहले ही टीम से अलग हो चुके हैं, पाकिस्तान के कोच बन चुके हैं। उसके अलावा विक्रम सोलंकी जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो सकते हैं, बट आशीष नेहरा को लेकर के यहां पर बात पूरी तरीके से साफ है कि वो अलग हो सकते हैं गुजरात टाइटंस से। क्या वो हमें किसी और टीम के साथ दिखाई देंगे ये तो अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, बट एट दिस मोमेंट आशीष नेहरा की कुर्सी गुजरात टाइटंस में जरूर खतरे में है। और उसके अलावा गुजरात टाइटंस से ही अगली अपडेट निकल करके आई है कि जो पोटेंशियल चेंज ऑफ ओनरशिप था सीवीसी कैपिटल से टोरेंट फार्मा या फिर अडानी ग्रुप को, वो अगले साल तक फरवरी तक हो नहीं सकता, क्योंकि आईपीएल के नियम के मुताबिक 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। तो 21-22 से लेकर के 25 तक वो लॉक इन पीरियड गुजरात टाइटंस की ओनरशिप का है। यानी कि एक और ऑक्शन अगर ओनरशिप ट्रांसफर होती भी है तो भी सीवीसी कैपिटल्स को ही यहां पर मैनेज करना पड़ेगा। यानी कि हाँ, कोच रहेंगे आशीष नेहरा, कैप्टन रहेंगे शुभमन गिल, कौन रिटेन होगा कौन रिलीज होगा इस ऑक्शन में तो सीवीसी कैपिटल्स ही उसको मैनेज करेंगे। उसके बाद अगर उनको ओनरशिप चेंज करने का कोई ऑफर आता है या कुछ डील वगैरह होती है वो भविष्य की बात है, लेकिन फरवरी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और उसके बाद तीसरी अपडेट को हमारे पिछली रिपोर्ट को क्रिक बस ने यहां पर कंफर्म कर दिया है कि बीसीसीआई इज नॉट लाइकली टू डिसमेंटल मेगा ऑक्शन इन द ईयर 2025, जैसे कि कुछ फ्रेंचाइजीज ने मांग की थी कि भाई ऑक्शन को डिसमेंटल कर दो, हमें मेगा ऑक्शन नहीं चाहिए, कराना है तो मिनी ऑक्शन कराओ, हमें ढेर सारे खिलाड़ियों को रिटेन करने का मौका दो। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता और क्रिक बस ने भी अब उसको कंफर्म कर दिया है। जल्दी से एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि मेगा ऑक्शन 2025 में होगा, ऐसा बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजीज को 2023 में ही कम्युनिकेट कर दिया था। तो वो फ्रेंचाइजीज जिनका अच्छा कोड डेवलप हो गया है अब वो चाहती है कि मेगा ऑक्शन ना हो, लेकिन बीसीसीआई ने कह दिया है कि हमने आपको पहले बताया था, तो अब आप उसमें ना नुकुर नहीं कर सकते। और उसके बाद मेगा ऑक्शन में क्या होंगे खिलाड़ियों को रिटेन करने के नियम, इसको लेकर के भी एक रिपोर्ट आई है जहां पर 6 खिलाड़ियों की रिटेंशन की बात हो रही थी, बट अब 4 प्लेयर ही आपको रिटेन करने को मिलेंगे और फ्रेंचाइजीज को 2 आरटीएम कार्ड यहां पर दिए जा सकते हैं इन द मेगा ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2025। देखो पहले न्यूज थी कि 5 रिटेंशन और 1 आरटीएम कार्ड मिल सकता है, बट अब खिलाड़ियों को ऑक्शन पूल में आकर के ऑक्शन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने का और दूसरी टीम्स को भी उन खिलाड़ियों के ऊपर बिडिंग करने का और खिलाड़ियों को भी उनका मार्केट प्राइस दिलाने का यहां पर बीसीसीआई का पूरा प्लान है। और इसीलिए 4 रिटेंशन वो आपको देने वाले हैं रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज को, 2 आरटीएम वो देंगे। और अगर खिलाड़ियों की अगर आपको लगता है कि उनका दाम सही लग गया है आप उनको वापस आरटीएम से अपनी टीम में ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि खिलाड़ी थोड़े से ओवर प्राइस हो गए तो आप उनके जाने दो, ये आपके ऊपर है। बट यहां पर सबके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी, ऑक्शन थोड़ा सा और एक्साइटिंग हो जाएगा, दूसरी टीम को प्लेयर्स को बिड करने का मौका भी मिलेगा और जो उनकी पुरानी टीम है उनके पास भी एक ऑप्शन होगा अपने प्लेयर को दोबारा खरीदने का। और उसके बाद अगली अपडेट है आईपीएल 2025 में पोटेंशियल कोचिंग अपडेट्स को लेकर के। देखो सबसे पहले तो रिकी पॉन्टिंग ने एक बार फिर
से आईसीसी को यहां पर बयान दिया है और साफ साफ उन्होंने वेरीफाई कर दिया है दैट ही इज स्टिल इंटरेस्टेड इन कोचिंग एन आईपीएल टीम फॉर 2025 मेगा ऑक्शन एंड बियॉन्ड दैट, क्योंकि आईपीएल में उससे पहले देखो दिल्ली कैपिटल्स ने उनको अपने कोचिंग पद से एकाएक हटा दिया था। दिल्ली कैपिटल्स को लेकर के बहुत ज्यादा पैशनेट थे रिकी पॉन्टिंग, उनको लग रहा था इस साल भी वो कंटिन्यू करने वाले हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। और अब खबर है कि पंजाब किंग्स हो गई, मुंबई इंडियंस हो गई, ये कुछ इंटरेस्टेड जरूर दिखाई दिए हैं रिकी पॉन्टिंग में। अभी फिलहाल ये रूमर है, क्या पंजाब उस तरफ जाएगा नहीं जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। मुंबई इंडियंस एक बहुत ही मजेदार कंटेंडर यहां पर निकले हैं, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग 2013 में उनके कैप्टन थे आधे सीजन के लिए, उसके बाद उनकी एसोसिएशन मुंबई इंडियंस के साथ भी रही कुछ साल एज अ कोच, तो वो वहां पर वापसी कर सकते हैं। मार्क बाउचर ने बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं किया है ओनरशिप को, मैनेजमेंट को, ऐसी अपडेट भी निकल कर के आई है। सो विल हैव टू सी कि रिकी पॉन्टिंग का भविष्य क्या होता है, बट आई थिंक हम उन्हें आईपीएल 2025 में किसी न किसी डगआउट में तो जरूर देखने वाले हैं। और उसके बाद कुमार संगकारा, जो कि राहुल द्रविड़ के लिए एज अ हेड कोच जगह बना रहे हैं राजस्थान रॉयल्स में, उनकी अपडेट निकल करके आई थी कि वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको अप्रोच किया है एज अ हेड कोच फॉर द ओडीआई एंड टी20 फॉर्मेट, बट यहां पर कुमार संगकारा ने साफ कर दिया है कि अभी तक ऑफिशियली तो उनको कोई भी अप्रोच नहीं कर पाया है फ्रॉम द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। उन्होंने साथ साथ ये भी बोला है कि वो राजस्थान रॉयल्स में बड़े खुश हैं। खबर थी कि वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट रहेंगे, राहुल द्रविड़ एज अ हेड कोच आएंगे। सो विल हैव टू सी कि वो कितनी सच है और कब ऐसी कोई पुख्ता अपडेट निकल करके आती है, बट एट दिस मोमेंट कुमार संगकारा के बयान से ये साफ हो गया है कि अभी वो राजस्थान रॉयल्स के साथ ही एसोसिएटेड हैं और फ्यूचर में भी वो राजस्थान रॉयल्स के साथ ही एसोसिएटेड रहेंगे। अब क्या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उनको अप्रोच करता है, उसके बाद वो क्या मन बनाएंगे, इसके लिए तो हमें थोड़े दिन का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल ईसीबी ने मार्कस थ्रेस्कॉटिक को अपॉइंट किया है 5 मैचों की सीरीज जो इंग्लैंड को अगले महीने खेलनी है, बट एट दिस मोमेंट इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नया कोच ढूंढ रहा है एंड विल हैव टू सी कि कुमार संगकारा का क्या फ्यूचर होता है। तो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन को लेकर के फटाफट अपडेट्स का सिलसिला लगातार निकलता हुआ जारी है और आपको इसीलिए मेरा सजेशन है कि फटाफट भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, बिकॉज ट्रस्ट मी बहुत बड़ी बड़ी टीम्स बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने वाली है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं किस तरीके से कोचिंग सेटअप में बदलाव हो रहा है। जीटी जैसी एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी अपना कोच बदलने को देख रही है, कई टीम अपना कैप्टन बदलने को भी देख रही है और आरटीएम के नियम ने इसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। सो यू विल हैव टू स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ मोर अपडेट्स आर coming your way and I will see you soon in the next video.